So these are my honest opinions on Big Boss episode number 24, डे 23। तो सबसे पहले मैं इस एपिसोड को आपके लिए समराइज कर देता हूँ। तो बेसिकली इस एपिसोड की शुरुआत एक प्रैंक से हुई जो शहबाज स्टार्टिंग में अकेले कर रहा था, करने का प्लान कर रहा था, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अमाल ने भी उस प्रैंक में उसको ज्वाइन कर लिया। तो वो प्रैंक क्या था? बेसिकली वो प्रैंक ये था कि वो किचन से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छिपा देंगे और कुछ कपड़े छिपा देंगे, जिससे कि नेक्स्ट डे जब सब उठें तो घर में एक कलेश देखने को मिले। तो जैसा कि हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि उनका इंटेंशन नहीं था कुछ कलेश करने का या झगड़ा कराने का, रेदर देन वो मज़े के लिए ये प्रैंक कर रहे थे। तो हम भी उस पॉइंट तक उनके साथ एंगेज थे और मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मॉर्निंग में एज एक्सपेक्टेड बाय प्रैंकस्टर्स कि सुबह कुछ ना कुछ हंगामा होगा, तो वो होना चालू होता है। इनने बसीर के कपड़े भी छुपा दिए थे, तो वो सुबह नहा भी नहीं पाया, कुछ काम भी नहीं कर पाया और वहीं से हंगामा होना चालू हो गया। तो किचन से भी इनने नमक, शुगर एंड ऑल ये सब उठा लिया था, तो उस चीज़ पर भी लोग भड़के हुए थे और जानना चाह रहे थे कि ये क्यों हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे। तो कुछ देर के बाद बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी कि किचन के जो भी सामान उठाए हैं उनको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। तो इसके चलते ही शहबाज डर जाता है और वो मृदुल को और नीलम को बताता है कि उसने ही ये सब कर रखा है, और नीलम उनकी पोल खोल देती है कि ये शहबाज का काम है और शहबाज पकड़ा जाता है। राइट। अब ये तो बेसिकली ये एपिसोड था, इसके अराउंड ही एपिसोड घूमता है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिग बॉस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और ये एपिसोड आपने देखा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। राइट। सो बेसिकली मैं आज क्या बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ अमाल की पर्सनैलिटी जो स्पेशली इस एपिसोड में दिखी है। देखो, तुमने कोई चीज़ तुम प्रैंक कर रहे हो किसी अपने दोस्त के साथ मिलके, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा इंटेंशन था लोगों को हंसाना और एंटरटेनमेंट देना, उसी के लिए आप शो में गए हैं और वही आपको करना भी था। बट जब दोस्त पकड़ा गया तो मेरे दोस्त, आपने क्यों नहीं बोला कि मैं भी इसके साथ था? और तुम कैप्टन हो तो तुम क्या कर रहे हो कि तुम सज़ा डिस्कस कर रहे हो और मतलब तुम लोगों को घुमा रहे हो। मतलब यार, तुम पे कैमरे लगे हैं उसके बाद भी तुम ये सब हरकतें कर रहे हो विदाउट थिंकिंग कि भाई लोग तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचेंगे, है ना। तुम शहबाज के सामने ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम उसके दोस्त हो और उस मतलब भीख जैसा मांग रहे हो कि भाई मुझे बचा ले, और लोगों के सामने ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, मतलब मैं भी उतना ही गुस्सा हूँ जितना तुम लोग गुस्सा हो, ऐसा तुम बाकी लोगों को, बाकी कंटेस्टेंट्स को दिखाना चाह रहे हो। तो मतलब अभी तक मुझे अमाल अच्छा लगा था इस सीज़न में, जब तक वो कैप्टन नहीं था। बट उसके बाद से जब से वो कैप्टन बना है, वो कुनिका जी से लड़ना हो या अभी ये शहबाज के साथ ये प्रैंक वाली हरकत में अपना नाम ना बोलना हो, तो ये सारी चीज़ें अमाल के खिलाफ काम करती हुई लग रही हैं। दूसरी चीज़, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम बैग बिचिंग कर रहे हो। बसीर का जीशान के साथ जो भी पंगा हो, उसने दोस्त होने के नाते तुम्हें कुछ बताया और तुम उसको घुमाकर जीशान के सामने ला रहे हो और इस टोन में ला रहे हो कि उन दोनों के बीच झगड़ा हो। एक दोस्त होता है तो वो दो लोगों को बैठाता है और उनके बीच चीज़ें सॉल्व करवाता है, ना कि एक दूसरे के पीठ पीछे बातें करके उनको और लड़ाता है। तो ये दूसरी चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी। तीसरी चीज़, भाई तुम डरे हुए हो कि सलमान खान ये रिवील कर देगा कि तुमने ही ये हरकत की है और उससे तुम फंस जाओगे। तुम्हें इस चीज़ का डर है और तुम्हें मॉरली और हर एक तरीके से लग भी रहा है कि तुमने गलत किया है। तुमने भी एडमिट कर लेना चाहिए था कि भाई शहबाज के साथ मैं भी इन्वॉल्व था इस सब हरकत में, बट तुमने वो नहीं किया। बट तुम डर भी रहे हो और ये बात खुद एडमिट करो कि यार नहीं, सलमान भाई नहीं करेंगे क्या। मतलब यार, ये तो बहुत, मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि यार ये सब कुछ अमाल करेगा, और हाईली डिसअपॉइंटेड विद ऑल दिस थिंग, है ना। और आफ्टर ही हैज़ बिकम कैप्टन तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज़ में रिड्यूस सा ही मेरे को दिख रहा है, एक्स्ट्रा ओवर हाइपर एंड ये सारी चीज़। अब दूसरा बात करते हैं शहबाज पे। तो शहबाज इज़ अ फनी कंटेस्टेंट आई वुड से। तो कुछ कुछ चीज़ें वो जो करता है वो सच में फ़नी होती हैं, बट फ़नी और बेवकूफ़ी में एक हल्की सी लाइन होती है, बहुत पतली सी लाइन। कभी कभी वो बंदा उस चीज़ को क्रॉस कर देता है। हर बार हर किसी को पोक करना या परेशान करना वो सही नहीं है। हाँ, कुछ जब तुमसे कोई मजाक कर रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, तुम करो, बट हर हमेशा ऐसे पोक करते रहोगे तो मुझे ऐसे पोक करना, जो कि उसने बहुत बार किया है बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को, वो मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट बात करते हैं बसीर पे। तो जो बसीर ने जीशान जी के सामने अपने पॉइंट्स रखे वो मुझे पसंद आए। बसीर अभी तक बहुत सारी सिचुएशंस में ओवर लाउड हो रहा था, जो कि ज़रूरत मेरे को नहीं लग रही थी। बट अब वो जो कल स्पेशली उसने जो चीज़ की वो मेरे को पसंद आई। जीशान भाई उससे बात कर रहे थे
और वो उससे ये चीज़ मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि जो शहबाज ने की प्रैंक ये फ़नी था। अब उसके अकॉर्डिंग वो फ़नी नहीं था भाई, उसके कपड़े भी छिपा दिए थे और इन लोगों ने कपड़े जब छिपाए तो वो ट्रे से निकाल के बिल्कुल नीचे ही डाल दिए कपड़े। तो ये सब चीज़ें तो नहीं ही करनी चाहिए। हाँ, तो उसने अपना ओपिनियन रखा कि उसे ये फ़नी नहीं लगा और जीशान भाई कह रहे हैं कि यार तब तो डिस्कस ही क्यों करना है जब तुझे फ़नी नहीं लगा, तेरे मेरे थॉट्स सेम नहीं है, तेरे मेरे ओपिनियन सेम नहीं है, तो तुझसे बात ही क्यों करनी है। तो उसने बोला कि तुमने तो अभी अपनी बात ही पूरी नहीं की है, या मेरी बात तो पूरी सुनो। तो ये बोलना और जिस तरीके से उसने बोला ये मुझे अच्छा लगा। अब बात करते हैं जीशान भाई पे। तो भाई जीशान भाई wannabe गैंगस्टर बन रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी या एपिसोड में भी कि शहबाज को सपोर्ट करना, कि बाकी लोगों को सज़ा नहीं मिली है तो उसको भी नहीं मिलनी चाहिए। तो बाकी किसी ने अभी तक इस शो में ऐसा नहीं हो रखा है कि पूरे घर वालों को ऐसे इस तरीके से प्रैंक किया हो। मेरे को भी लगा, मतलब मेरे को भी इतना बड़ा कुछ पॉइंट लगा नहीं था कि सज़ा देने लायक क्या, पर वो चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। सुबह थोड़ी देर हो सकता है वो नाटक करते, उसके बाद वो हंसते हुए बता देते तो वो सही होता, बट उनने जो वो कंटिन्यू किया, लंबा खींचा उस चीज़ को, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी था। और जब कैप्टन डिसाइड कर रहा है तो करना चाहिए था। अब तुम चिल्ला के आ रहे हो कि नहीं कैसे कर लेगा, क्या कर लेगा, ऑल्दो यहाँ पे कैप्टन ही करप्ट है क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है और वो बोल नहीं रहा है, राइट। बट जीशान जी का जो बिहेवियर था बेसिकली कि भाई वो बिल्कुल लड़ने वाला था। ठीक है, गुंडागर्दी करो, अपनी आवाज़ बुलंद करो, तेज करो, पर जहाँ ज़रूरत है हर जगह पे ऐसे ही करोगे तो फिर बहुत बेकार ही लगता है वो। तो नेक्स्ट बात करते हैं मृदुल पे। तो मुझे एक चीज़ का डर था जब नटालिया एविक्ट हुई थी कि मृदुल भाई की आधी फुटेज तो खत्म ही हो जाएगी, जो कि अब मुझे सच होता हुआ दिख रहा है। मृदुल भाई, यू हैव अ ह्यूज ऑडियंस, यू हैव अ ह्यूज सपोर्ट, बट तुम अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आपकी ऑडियंस और जो आपके सपोर्टर्स हैं वो भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आई एग्री कि हर एक बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और जो ऐसा कर रहे हैं एज नेहल, उनको लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं। बट हर बात पे चुप रहना, किसी में अपनी आवाज़ ना उठाना, ये भी बेवकूफ़ी है। और लोग आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं बहुत बार, और आप बोलते भी हो उन्हें, आपने बोला, अमाल को भी बोला, बट नेक्स्ट टाइम वो बोल रहा है भाई नहीं है कि यार सुन ले, और आप मान ले रहे हो और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से हैप्पी हैप्पी, और इस चीज़ से लग रहा है कि आप वीक हो। तो बेसिकली भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई बदतमीजी से बात करे तो कम से कम जवाब तो दो उसका, और उसके ही लेवल पे आके जवाब दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, और बाकी के एपिसोड्स पे भी इस तरह की वीडियोस आने वाली हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।